हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 260 ऑफ बीएनएसएस के आगे के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रोविजंस एड ऑन करे गए हैं, फर्दर जो भी सेक्शंस होंगे वन बाय वन करके हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। गाइज, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 260 तक डिस्कस कर लिया था और ये उसी के कंटिन्यूएशन में वीडियो है। सो जो चैप्टर नंबर 20 चैप्टर गाइज, वो है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस का, वो बाय मैजिस्ट्रेट ना। तो उसी के सेक्शन फर्दर जो हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 262 जो पहला सेकंड सेक्शन है वारंट ट्रायल का, उसका जो सबसेक्शन 1 है गाइज, 262 का सबसेक्शन 1 एड ऑन करा गया है नए वाले बीएनएसएस में। पहले सीआरपीसी में नहीं था। क्या कहता है वो? द एक्यूज्ड में प्रीफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। तो यहां पे टाइमलाइन ड्रॉ किया गया है, टाइमलाइन मेंशन किया गया है। अभी जब हम फर्दर सेक्शन को डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप देखोगे तो मोस्टली जगह क्या है, टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया है। तो अभी क्या है, 262 का वन जो सबसेक्शन 1 है उसको एड ऑन करा गया है। उसमें टाइमलाइन फिक्स करी गई है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 230। जो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट किया जाएगा किसको? एक्यूज को। तो उसका 60 दिन के अंदर अंदर वो है डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है, इसका गाइज अब आप सबसेक्शन 2 देखोगे, 262 का सबसेक्शन 2 में आप जब आप सेकंड लाइन पढ़ोगे गाइज, तो जहां पे लिखा हुआ है ईदर फिजिकली और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, इतनी ये लाइन जो है एड ऑन करी गई है सबसेक्शन 2 के अंदर। ओके, नाउ कम टू द सेक्शन 263। 263 जो गाइज है उसका सबसेक्शन 1 आप जब देखोगे तो सबसेक्शन 1 के अंदर गाइज जो लास्ट के पहले सबसेक्शन 1 के अंदर जो लास्ट की लाइन है उसमें एक लाइन जोड़ी गई है, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑफ चार्ज। तो ये लाइन जोड़ी गई है जो इसकी सबसेक्शन 1 की पहले सबसे लास्ट की लाइन है, वो जोड़ा गया है विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। ओके, सो गाइज नाउ कम टू द सेक्शन 265। 265 जो सेक्शन है गाइज, जो कहता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, उसका सेकंड प्रोविजो एड ऑन करा गया है। तो सेकंड प्रोविजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस अंडर दिस सबसेक्शन मे बी डन बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस एट द डेजिग्नेटेड प्लेस टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो वहां पे उनका ऑडियो वीडियो के थ्रू भी उनका विटनेसेस को एग्जामिन किया जा सकता है। जो भी वो डेजिग्नेट, एक प्लेस को डेजिग्नेट करा गया है कि यहाँ एक सर्टेन प्लेस है, वहां पे उसकी वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपको जो विटनेस होगा उनको एग्जामिन किया जाएगा। तो ये 265 का प्रोविजन नंबर 2 एड ऑन करा गया है। ठीक है, नाउ कम टू द सेक्शन 266। 266 का गाइस जब आप देखोगे सेकंड प्रोविजो है सबसेक्शन 2 का, सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजो एड ऑन करा गया है। यहां आप जब प्रोविजो को रीड करोगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस अंडर दिस सबसेक्शन मे बी डन बाय ऑडियो वीडियो मींस डेजिग्नेटेड प्लेस। तो सेम है जैसे वहां पे 265 के अंदर एक प्रोविजो एड ऑन करा गया था जहां पे भी वो टाइमलाइन वो ऑडियो वीडियो के थ्रू विटनेस को एग्जामिन किया जाए। यहाँ भी वही सीन बात करी जा रही है कि वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ये भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो 266 के सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजो एड ऑन करा गया है, पहले नहीं था ये। ठीक है, नाउ कम टू द गाइज 269। 269 जो सेक्शन है, प्रोसीजर वेयर एक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज, ये इसकी मार्जिनल हेडिंग है। तो इसके अंदर सबसेक्शन 7, 269 के सबसेक्शन 7 को एड ऑन करा गया है, ये जोड़ा गया है, इसके अंदर एडेड है। ये न्यूली एडेड प्रोविजन है इसके अंदर, पूरा का पूरा मैं नहीं रीड कर रहा हूं, काफी बड़ा वो सबसेक्शन है। तो ये प्रोविजन इसके अंदर जोड़ा गया है। नाउ कम टू द सेक्शन 272। 272 में जब आप देखो गाइस फोर्थ लाइन, 272 जो क्या कहता है, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट में फोर्थ लाइन जो है जहां पे लिखा हुआ है आफ्टर गिविंग 30 डेज टाइम टू द कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट। 30 दिन दिए जाने के बाद कंप्लेनेंट को अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो इन दिस डिस्क्रिएशन, इन हिज डिस्क्रिएशन, ये जो इतना लाइन है ये एड ऑन करा गया है 272 के अंदर। ठीक है, आफ्टर गिविंग 30 डेज फ्रॉम टाइम टू द कंप्लेंट टू द प्रेजेंट इन हिज डिस्क्रिएशन। तो इतना लाइन ये जोड़ा गया है, न्यू एड ऑन करा गया। नाउ गाइज कम टू द सेक्शन 273। 273 जब आप सेक्शन रीड करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। तो इसका जो है सबसेक्शन 6 जब आप रीड करोगे वहां पे फाइन अमाउंट को इंक्रीज करा गया है। पहले 1000 होता था,
अभी 2,000 रुपए कर दिया गया है अमाउंट, है ना। 273 के सबसेक्शन 6 में जब आप रीड करोगे तो वहां पे फाइन अमाउंट जो है 1,000 से 2,000 कर दिया गया, ठीक है। नाउ कम टू द चैप्टर 21। चैप्टर 21 जो है वो समन ट्रायल की बात करता है। जो 20 चैप्टर है वो वारंट ट्रायल की बात करता है। तो हम 21 जो समन ट्रायल है उसकी अब जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी सेक्शन उनको डिस्कस करते हैं। सेक्शन 274 में गाइस प्रोविजो 1 जो उसका पहला ही प्रोविजो है, वो एक ही प्रोविजो है, वो एड ऑन करा गया है। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट कंसीडर द एक्यूजेशन एज अ ग्राउंडलेस, जहां पे मजिस्ट्रेट कंसीडर करता है जो भी एक्यूजेशन लग रहे हैं एक्यूज के ऊपर कि वो ग्राउंडलेस है, कोई ग्राउंड नहीं है, ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग रिलीज द एक्यूज्ड एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। तो जो एक्यूज को रिलीज करेगा ऑनरेबल जज साहब, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब, तो वो सेम इफेक्ट कैसा होगा, डिस्चार्ज का। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें 274 में प्रोविजो 1 ऐड करा गया है, ठीक है। नाउ गाइस कम टू द सेक्शन से 279 जो सेक्शन है, नॉन अपीयरेंस फॉर द डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, नॉन अपीयरेंस ऑफ और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, अगर अपीयर नहीं होता कोर्ट के अंदर कंप्लेंट और उसकी डेथ हो जाती है, तो इसमें गाइस आप देखोगे सबसेक्शन 1 की 4th लाइन कहां पे, जहां पे लिखा हुआ है आफ्टर गिविंग 30 डेज, यहां पे भी देखो टाइमलाइन मेंशन कर रखी है, टाइमलाइन फिक्स किया है। आफ्टर गिविंग 30 डेज टाइम टू द कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन हियर एंड आफ्टर कंटेन। सो ये जो लाइन है कंटेंट तक, इतना लाइन जो है वो जोड़ा गया है 279 के अंदर, सेक्शन के अंदर, ओके। 4th लाइन से स्टार्ट होता है आफ्टर गिविंग 30 डेज टाइम टू द कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट, ओके। नाउ कम टू द सेक्शन, नाउ कम टू द, बस एक ही इतना चेंजेस है समन ट्रायल में, बस 2 ही सेक्शन के अंदर चेंज हुआ है। उसके बाद आप देखोगे चैप्टर नंबर 22 तो समरी ट्रायल की बात करता है। तो समरी ट्रायल में गाइस जब आप 283 सेक्शन, जो पहला ही सेक्शन है समरी ट्रायल का, पावर टू ट्राई समरोली नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस संहिता क्लोज ए एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सेल वर्ड ऐड किया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है उन दोनों मैजिस्ट्रेट के लिए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के लिए सेल वर्ड। जो लास्ट सीआरपीसी था, पिछले सीआरपीसी में यहां पे मे था, डिस्क्रिएशन था मैजिस्ट्रेट का कि वो ट्राई कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, बट अभी यहां पे सेल वर्ड यूज करा गया है। इट इज अ मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी, कंपल्सन कर दिया गया है, अब मैंडेटरी प्रोविजन बना दिया गया है, तो सेल वर्ड यूज करा गया है 283 में, ओके। तो और इसके जितने भी आप देखोगे, सेल ट्राई इन अ समरी वे ऑल और एनी ऑफ फॉलोइंग ऑफेंसेस, 8 ऑफेंसेस की बात करी गई है इसके अंदर कि वो ट्राई कर सकते हैं, कौन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब इसमें जो ऑफेंसेस की बात करी गई थी, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो जितनी भी लिस्ट है, उसमें आप देखोगे जो स्टोलन प्रॉपर्टी, जो वैल्यू होती थी स्टोलन प्रॉपर्टी की, वो 2,000 रुपए तक की होती थी, लेकिन अभी बीएनएसएस के अंदर वो 2,000 रुपए से बढ़ा के 20,000 रुपए तक की प्रॉपर्टी, जो स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात करी गई, तो उनका आप वो मजिस्ट्रेट जो है वो समरी ट्रायल कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सीजीएम, ओके। तो सब में देखोगे आप जितने भी 8 ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है, 2,000 से बढ़ा के 2,000 ये सीआरपीसी में था, अभी कहां पे, अभी इसके अंदर बीएनएसएस के अंदर 20,000 कर दिया गया है। तो 1 बाय 1 करके आप देख लेना। और इसमें गाइज आप देखोगे सबसेक्शन 2 एड ऑन करा गया है 283 के सेक्शन के अंदर, सबसेक्शन 2 भी एड ऑन करा गया है। द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द एक्यूज्ड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ट्राई इन अ समरी वे ऑल ऑफ और एनी ऑफ द ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद द डेथ, imprisonment for a life, imprisonment for a term exceeding 3 years। तो 3 साल से ऊपर के या डेथ या लाइफ इम्प्रिजन वो तो नहीं करने वाला ना मजिस्ट्रेट उनका ट्रायल, तो कौन करेगा, जो उस 3 साल से नीचे के ऑफेंसेस हैं, और जो 8 ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है कि जिनकी वैल्यू, स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होगी वो कितनी 20,000 हो सकती है, ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है, आप रीड कर लेना, ये एड ऑन करा गया है। उसके अलावा सबसेक्शन 2 तो जोड़ा ही गया है 283 में, सबसेक्शन 2 के बाद जो पहला प्रोविजो है वो भी जोड़ा गया है। प्रोविजो क्या कहता है, सबसेक्शन 283 का सबसेक्शन 2 का जो पहला प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ मजिस्ट्रेट टू ट्राई अ केस इन अ समरी वे। तो उसकी अपील नहीं करी जाएगी जब किसी मजिस्ट्रेट ने क्या किया है, ट्रायल किया है, कौन सा, समरी ट्रायल करा है किसी मजिस्ट्रेट ने, तो उस कंडीशन में, और उसका डिसीजन भी दे दिया है, तो उसकी अपील नहीं लाई करेगी, ये क्लियरली मना करता है प्रोविजो, ओके। नाउ गाइस कम टू द चैप्टर नंबर 23।
चैप्टर नंबर 23 जो बात करता है प्ली ऑफ बार्गेनिंग की, चैप्टर की ना 23 चैप्टर है। पीटी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं प्ली ऑफ बार्गेनिंग में, लास्ट सीआरपीसी से बनते थे और इन फ्यूचर भी बनेंगे प्ली ऑफ बार्गेनिंग से। ओके, बार्गेन क्या, बार्गेन मतलब वो सेंटेंस बार्गेन कर रहा है कि मेरी सजा कुछ कम कर दिया जाए। ओके, तो इसका जो पहला ही सेक्शन, सेकंड सेक्शन है 290 जो सेक्शन है एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग, इसका जो सेक्शन की जब आप सबसेक्शन 1 को रीड करोगे, अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर अ प्ली बार्गेनिंग। अब यहां से इसके आगे के जोड़ा गया, एड ऑन करा गया, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो चार्ज फ्रेम करने के किसी ने 30 दिन के बाद वो विद इन सॉरी नॉट आफ्टर, विद इन 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, एप्लीकेशन मूव करेगा बार्गेनिंग के लिए। तो इतने जो वर्ड है ये विद इन द पीरियड ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ये लाइन इतनी एड ऑन करी गई है। ओके, जब गाइज आप 290 के सबसेक्शन 4 को रीड करोगे, उसके 4 के क्लोज ए को रीड करोगे, तो वहां पे जो है टाइम ड्यूरेशन की बात भी करी गई है, टाइम लिमिट मेंशन करी गई है वहां पे। उसकी सेकंड लाइन जब आप पढ़ोगे जहां पे लिखा हुआ है प्रोवाइड टाइम नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, तो 60 डेज जो है वर्ड ये 290 के सबसेक्शन 4 के क्लोज ए में सेकंड लाइन में है, एक्सीडिंग 60 डेज ये मेंशन करा गया है, ये टाइमलाइन भी ऐड ऑन करा गया है। ओके, नाउ गाइस कम टू द सेक्शन 293 जो डिस्पोजल ऑफ केस की बात करता है। उसमें जब आप उसकी क्लोजेस को पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे डिस्पोजल ऑफ केस के अंदर 4 क्लोजेस हैं, ए बी सी डी। तो जो गाइस सी और डी क्लोज है उसमें भी जो वो क्या बोलते हैं आपका सेंटेंस है वो 1/4 करा गया है, जो एड ऑन करा गया है 1/4 ना। आप देखोगे, आप उसको रीड करोगे, वेयर द एक्यूज, मैं आपको सी रीड कर रहा हूं, वेयर द एक्यूज इज द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द पास्ट। पहले फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है कोई एक्यूज और पहले कभी पास्ट में कभी कन्विक्ट नहीं किया गया, तो इट मे सेंटेंस द एक्यूज्ड टू 1/4 ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। तो उसको 1/4 दी जाएगी पनिशमेंट, और जो मिनिमम पनिशमेंट है उसका, जो ऑफेंसेस है उसका पनिशमेंट का, जो भी वो एक्यूज्ड है वो जिस भी ऑफेंस का, उसका 1/4 दिया जाएगा। ये सी क्लोज में एड ऑन करा गया है। और डी क्लोज के अंदर जहां पर सेम रिपीट एंड वेयर द एक्यूज इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर और उसका प्रीवियसली कहीं भी कन्विक्ट नहीं किया गया है, तो इट मे सेंटेंस द एक्यूज टू 1/6 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड टू और एक्सटेंडेबल फॉर सच ऑफेंस। तो यहाँ पे डी के अंदर 1/6 ऑफ दैट पनिशमेंट का मिनिमम पनिशमेंट होगा 1/6 और ऊपर सी के अंदर 1/4, ये एड ऑन करा गया। ओके, नाउ कम टू द सेक्शन 303 जो चैप्टर नंबर है 24, अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन अ प्रिजन। सो इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 303 के अंदर एक ही वर्ड जोड़ा गया है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या था, वो स्टेट गवर्नमेंट था, अभी क्या हो गया, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों जोड़ दिए गए हैं। तो ये बस इतना ही वर्ड जोड़ा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मार्जिनल हेडिंग में भी है और आगे जब आप सेक्शन रीड करोगे वहां पे भी है। ओके, नाउ गाइस कम टू द चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 का जो पहला सेकंड सेक्शन है दैट इज द 308 के अंदर जो उसकी मार्जिनल हेडिंग है सेक्शन की, एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। तो इसकी जब आप सेकंड लास्ट लाइन पढ़ोगे, सेकंड लास्ट लाइन में कहां से, इन द प्रेजेंस ऑफ हिज एडवोकेट इंक्लूडिंग थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस एट द डेजिग्नेटेड प्लेस टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दो लाइन, लास्ट की दो लाइन जो है वो जोड़ी गई हैं। ओके, ये पहले नहीं थी लाइनें, ये दो लाइन बाद में जोड़ी गई हैं। ओके, नए वाले बीएनएसएस में 308 के अंदर। नाउ गाइस सेक्शन 316 जो सेक्शन है, जो रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज की बात करता है, उसके सबसेक्शन 4 को जब आप देखोगे तो सबसेक्शन 4 के अंदर उसका जो प्रोविजो है वो एड ऑन करा गया है। क्या, 316 के सबसेक्शन 4 के बाद का जो प्रोविजो है, प्रोविजो एड ऑन करा गया है, ना कि सबसेक्शन 4। ओके, तो प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्यूज इन कस्टडी एंड इज एग्जामिन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, his signature shall be taken within 72 hours of such examination। तो 72 घंटे के अंदर अंदर उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे, ये एड ऑन करा गया है। अभी आप देखोगे, मैं पहले से आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं टाइमलाइन फिक्स करी गई है पूरे नए वाले बीएनएसएस में, हर एक सेक्शन में कहीं ना कहीं उन्होंने टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया है। ओके, नाउ 316 का 4 भी प्रोविजन हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे 72 घंटे के अंदर वो साइन करेगा। ओके, नाउ कम टू द सेक्शन 330। जब गाइज हम 330 की बात करते हैं तो 330 सेक्शन क्या कहता है,
नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट ना। तो इसमें गाइज आप देखोगे 330 की जो मार्जिनल हेडिंग है, 330 के सबसेक्शन 1 को जब आप रीड करोगे तो इसकी फिफ्थ लाइन में जहां पे लिखा हुआ है सून आफ्टर सप्लाई ऑफ सच डॉक्यूमेंट एंड इन नो केस लेटर देन 30 डेज आफ्टर सच सप्लाई, तो यहां पे भी देखो 30 डेज मेंशन करा है। तो ये 330 के सून आफ्टर से आगे की लाइन जोड़ी गई है कहां तक, सप्लाई तक। ओके, तो ये एक एड ऑन करी गई है 2 लाइन 330 के सबसेक्शन 1 में। जो फिफ्थ लाइन है, सप्लाई सून आफ्टर सप्लाई ऑफ सच डॉक्यूमेंट एंड इन नो केस लेटर देन 30 डेज आफ्टर द सच सप्लाई। इसके बाद गाइस प्रोविजो नंबर 1, इसका ही पहला 330 का प्रोविजो नंबर 1 ना, 330 का प्रोविजो नंबर 1 प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट इज डिस्क्रिशन रिलैक्स द टाइम लिमिट विद द रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय द सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 दोनों एड ऑन करे गए हैं 330 में। ओके, नाउ गाइस कम टू द सेक्शन 336 जो क्या कहता है गाइस, 336 जो सेक्शन है वो बिल्कुल न्यू सेक्शन जोड़ा गया है, ये पहले सीआरपीसी में नहीं होता था। सेक्शन 336 क्या कहता है, मार्जिनल हेडिंग एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट्स पुलिस ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। तो पब्लिक सर्वेंट के एविडेंस की बात करता है एक्सपर्ट और पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केसेस मैटर के अंदर। ओके, तो ये 336 बिल्कुल न्यू सेक्शन है। नाउ कम टू द सेक्शन 346 जो जोड़ा गया है उसका प्रोविजो जब हम बात करते हैं 346 सेक्शन की गाइस, तो 346 का जो प्रोविजो है, जो आप देखोगे 346 का प्रोविजो, जो 346 सेक्शन है उसका प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, जो लास्ट का सबसे प्रोविजो जहां पे ABCD करके 4 क्लॉजेस दिए हुए हैं, उसके बी क्लॉज में एड ऑन करा गया कहां से, नॉट मोर देन 2 एडजॉर्नमेंट मे बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द अदर पार्टी एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो ये लाइन जोड़ी गई है 346 के जो लास्ट का प्रोविजन है जहां पे 4 कंडीशन दी गई, 4 क्लॉज दिए हुए हैं, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट का जो सेकंड बी जो क्लॉज है वहां पे नॉट मोर देन 2 एडजॉर्नमेंट की वो लाइन जोड़ी गई है। ओके, नाउ कम टू द सेक्शन 349। जब हम गाइस 349 सेक्शन की बात करते हैं, 349 क्या कहता है, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग एटसेट्रा। तो ये जो पूरा सेक्शन है इसका जब आप पूरा रीड करोगे तो एंड जो लास्ट की लाइन है इस सेक्शन की, लास्ट की लाइन में जहां पे जोड़ा गया है फिंगर इंप्रेशन और हैंड राइटिंग और वॉइस सैंपल, ये लाइन ऐड करी गई है। उसके बाद इसका जो सेकंड प्रोविजो है, पहला प्रोविजन, इसका सेकंड प्रोविजो भी ऐड करा गया है। Provided further that the magistrate may, for the reason to be recorded in writing, order any person to be give such specimen or sample without being heard। तो बिना मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, वो रीजन रिकॉर्ड करेंगे और ऑर्डर दे सकते हैं कि बिना उसके कि पर्सन से क्या होगा, स्पेसिमेन उसका और सैंपल विदाउट उसको सुने हुए या अरेस्ट किए हुए भी, विदाउट उसको अरेस्ट करे उसका सैंपल और वो स्पेसिमेन लिया जाए। तो ये प्रोविजो ऐड करा गया है 349 का सेकंड प्रोविजो। ओके, तो ये गाइज यहां तक है। नाउ कम टू द 355 जब आप सेक्शन देखते हो तो 355 सेक्शन क्या कहता है, प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। तो इसमें एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है सबसेक्शन 2 में, 355 के सबसेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन को जोड़ा गया है। एक्सप्लेनेशन आप रीड कर लेना, फॉर द पर्पस फॉर दिस सेक्शन पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज इंक्लूड्स अटेंडेंस थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो ये जोड़ा गया है। फिर जो 356 सेक्शन है पूरा का पूरा नया सेक्शन है, पहले सीआरपीसी में नहीं होता था, ये एक नया सेक्शन जोड़ा है। नाउ सेक्शन 360 जब आप देखोगे गाइस, सेक्शन 360 के अंदर एक वर्ड जोड़ा गया है, सेंट्रल एक्ट जोड़ा गया है 360 के अंदर। 359 में कंपाउंडिंग की बात करता है और 360 जो है वो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन है। तो इसमें गाइस जब आप विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन को, जब सेक्शन को रीड करोगे, इसमें क्लॉजेस दिए हुए हैं ABCD करके। तो जो आप इसका पहला प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफेंसेस में जो क्लॉजेस दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड वाला जो है वाज इन्वेस्टिगेटेड अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, ये सेंट्रल एक्ट वर्ड एड ऑन करा गया है 360 के अंदर। 360 प्रोविजो एडेड 360 में गाइस आप देखोगे आगे फर्दर जब आप रीड करोगे तो फर्स्ट प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफेंस, उसके बाद जो सेकंड प्रोविजो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कोर्ट शैल अलाउ सच विड्रॉल विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द विक्टिम इन द केस। तो बिना विक्टिम को सुने हुए
अलाउ नहीं करेंगे विड्रॉल का एप्लीकेशन, या ना जो भी विड्रॉल का आप एप्लीकेशन लगाएगा एक्यूज, वो उसमें एक्यूज विक्टिम को सुना जाएगा, पहले उसको सुना जाएगा। ओके, तो ये 360 का प्रोविजो ऐड करा गया है। नाउ गाइस जब हम 366 सेक्शन की बात करते हैं, गाइस जब हम 366 सेक्शन जो क्या कहता है कोर्ट टू बी ओपन के सबसेक्शन 2 को जब आप रीड करोगे, तो यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 इंक्वायरी इनटू द ट्रायल और रेप और एनी ऑफेंस अंडर, जो रेप, यहाँ पे ऑफेंसेस की बात कर रहा हूँ, रेप और जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं अगेंस्ट वुमेन, उनके अलावा यहाँ पे पोक्सो एक्ट को भी जोड़ा गया है। पोक्सो एक्ट की सेक्शन 4, 6, 8, 10 को यहाँ पे ऐड करा गया है। ठीक है, 366 में पोक्सो एक्ट के 4, 6, 8, 10 जो सेक्शन है उनको जोड़ा गया है। नाउ गाइज 383 सेक्शन में कुछ एड ऑन करा गया है। 383 जो सेक्शन है उसके अंदर गाइज जब आप देखोगे 383 सेक्शन को, समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, तो इसमें गाइज आप देखोगे तो इस पूरे जो बड़ा ये इसका सबसेक्शन 1 है, इसकी लास्ट की लाइन में वहां पे फाइन इंक्रीज करा गया है 500 रुपए से कहाँ कर दिया गया है 1000। और ऐसे ही 384 जो सेक्शन है, प्रोसीजर इन सर्टन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट, 384 में जहां पे पहले वो 200 रुपए होता था सीआरपीसी में, उसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया है 1000 रुपए कर दिया गया है। ऐसी गाइस 389 सेक्शन है, 389 सेक्शन के अंदर भी जो फाइन था वो इंक्रीज करा गया है, 100 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए फाइन बढ़ा दिया गया है। और कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पे फाइन ही इंक्रीज किया गया है। 383 में 500 से 1000 कर दिया, 384 में 200 रुपए से 1000 कर दिया, 389 में 100 रुपए से 500 रुपए कर दिया। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 29। चैप्टर नंबर 29 का जो पहला ही सेक्शन है दैट इज 392 जजमेंट की बात करता है। तो यहां पे जब आप इसकी थर्ड लाइन पढ़ोगे गाइस, यहां पे भी टाइमलाइन फिक्स किया गया है। नॉट लेटर, जब जहां पे वो थर्ड लाइन आप पढ़ोगे सब्सिक्वेंट टाइम के आगे, नॉट लेटर देन 45 डेज ऑफ विच नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर एडवोकेट्स। तो ये वर्ड जोड़ा गया है 392 में। ओके, 392 का सबसेक्शन 4 का प्रोविजो, सबसेक्शन 4 के बाद 392 के सबसेक्शन 4 के बाद जो पहला प्रोविजो है वो जोड़ा गया है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल अपलोड द कॉपी ऑफ द जजमेंट ऑन इट इज पोर्टल विद इन द पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। 7 दिन के बाद, जजमेंट के 7 दिन के बाद जो है वो उसके पोर्टल पे वो क्या करेंगे, जजमेंट की कॉपी को अपलोड करी जाएगी। जब गाइज आप इसके सबसेक्शन 5 की बात करते हैं, 392 के सबसेक्शन 5 की जो सेकंड लाइन है जहां पे लिखा हुआ ईदर इन अ पर्सन और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, तो ये जोड़ा गया है इसके अंदर, ये ऐड करा गया है। ठीक है, 394 का हो गया, 394 का प्रोविजो है, सबसेक्शन नहीं है, प्रोविजो जोड़ा गया है। और 5 में भी एक जो सेकंड सबसेक्शन 5 है उसमें ईदर के आगे जो लिखा हुआ है कि ऑडियो वीडियो मींस, वो जोड़ा गया है। नाउ गाइस 398 जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा गाइस बिल्कुल न्यू सेक्शन है, वो पहले सीआरपीसी में नहीं होता था। एंड इट टॉक्स अबाउट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, तो ये सेक्शन पूरा का पूरा नया है। नाउ गाइस कम टू द 404 सेक्शन। 404 जो सेक्शन है बीएनएसएस का, 404 क्या है, कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू एक्यूज एंड अदर प्रिजन पर्संस। तो इसके गाइस अब आप 404 के सबसेक्शन 5 के बाद जो पहला प्रोविजो है, सबसेक्शन 5, 404 के सबसेक्शन 5 के बाद जो सेकंड प्रोविजो है, सॉरी सेकंड प्रोविजो है इसका ना, उसका सेकंड प्रोविजो इसमें एड ऑन करा गया है। Provided further that the court may on application made in on this behalf by the prosecuting officer provide the government free of cost certified copy of such judgment order deposition on or record। तो ये जोड़ा गया है 404 का सबसेक्शन 5 का सेकंड प्रोविजो है, ये जो जोड़ा गया है। नाउ जो 405 है, 405 जो सेक्शन है गाइस 405 जजमेंट व्हेन टू बी ट्रांसलेटेड, तो इसकी जो थर्ड लाइन है जहां पे कहा क्या जोड़ा गया है, थर्ड लाइन के अंदर जहां पे लिखा हुआ है गाइस, कोर्ट के आगे लिखा हुआ है एंड इफ ईदर पार्टी सो रिक्वायर्स, तो ये इतने वर्ड या इतनी लाइन जो है ये जोड़ी गई है। ओके, तो ये पूरा पूरा हमने आज ये इतना 405 तक सेक्शन कवर कर लिए हैं, और इसके आगे के जितने भी सेक्शन बचे हैं फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्या उनके प्रोविजंस, कितने प्रोविजन में एड ऑन करे हैं, कितने वर्ड्स को रिप्लेस करा गया है। सो गाइज अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।